हत्याकांड की कहानी है जो महज इसलिए किया गया कि लड़की खुले विचारों की थी। खोली गई तो वाकई डिग्गी में लाश थी। पुलिस ने तुरंत लाश निकालकर स्ट्रेचर पर रखी। अगर लुटेरे सिर्फ लूट करना चाहते थे तो हत्या क्यों नहीं की। शादी के बाद भी रिया कुमारी ने फिल्मों और म्यूजिक वीडियोस में काम करना जारी रखा। प्रकाश ने बताया कि जब ईशा ने लुटेरों का विरोध किया तो उन लोगों ने ईशा पर गोलियां चला दी। अब सीसीटीवी कैमरा खंगालने पर चौंकाने वाली बात यह रही, जबकि जहां गोलियां चली थी वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक पुलिस की चेक पोस्ट थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। आज की कहानी एक ऐसे हत्याकांड की कहानी है जो महज इसलिए किया गया कि लड़की खुले विचारों की थी, पैसा था और फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमाने लगी थी। दरअसल ये कहानी दिसंबर 2022 की है, जब झारखंड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले डायरेक्टर प्रकाश अपनी कार से पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनके हाथ में एक 3 साल की बच्ची थी और उतरते ही उन्होंने पास खड़े पुलिस वालों से कहा कि कार की डिग्गी में लाश है। जब कार खोली गई तो वाकई डिग्गी में लाश थी। वो लाश थी नागपुर इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रिया कुमारी की, जिसे इंडस्ट्री में ईशा आलिया के नाम से पहचान मिली थी। लाश के कपड़े बेतरतीब थे, शरीर पर खून ही खून और लाश की हालत अस्त व्यस्त, मानो हड़बड़ी में लाश को किसी ने कार में भर दिया हो। पुलिस ने तुरंत लाश निकालकर स्ट्रेचर पर रखी और जांच में जुट गई। लाश को साथ लाने वाले डायरेक्टर पति रोता हुआ बिलखता हुआ यही कह रहा था कि लुटेरों ने मेरी पत्नी को मार दिया, और हाथ में पकड़ी हुई 3 साल की बच्ची कुछ समझ नहीं पा रही थी। जांच शुरू करते ही पुलिस के सामने कई सवाल थे। सवाल ये कि अगर लुटेरों ने गोलियां चलाई तो पति और बच्ची को क्यों छोड़ दिया। अगर लुटेरे सिर्फ लूट करना चाहते थे तो हत्या क्यों नहीं की। अगर लुटेरे सिर्फ लूट करना चाहते थे तो हत्या क्यों की। सवाल ये भी कि क्या वाकई में लूट हुई है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है। दरअसल रिया कुमारी झारखंड की मशहूर एक्ट्रेस थी। उन्होंने एगो, गोरी, दे दे मां दर्शन, फूलों बहारों में, रूपा सजाले, नशा तोड़ प्यार कर और मां शेरावाली जैसे कई नागपुर म्यूजिक वीडियोस में काम किया था, जिससे उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। उनका अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी था जिस पर लाखों सब्सक्राइबर्स थे। इंडस्ट्री में काम करते हुए उनकी मुलाकात डायरेक्टर प्रकाश अलबेला से हुई थी। प्रकाश के लिए उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस में काम किया। साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जबकि प्रकाश पहले से ही शादीशुदा था। और जब प्रकाश के पहली पत्नी से रिश्ते बिगड़ने लगे तो उन्होंने रिया कुमारी से शादी कर ली। शादी के बाद उनकी एक बेटी हुई। तीनों रांची के हजारीबाग इलाके में रहा करते थे। शादी के बाद भी रिया कुमारी ने फिल्मों और म्यूजिक वीडियोस में काम करना जारी रखा। वहीं कुछ टाइम बाद दिसंबर 2022 में उन्हें एक फिल्म मिली। फिल्म का प्रोड्यूसर कोलकाता में रहता था। उसके कहने पर ईशा कॉस्ट्यूम लेने 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी रात कोलकाता के लिए रवाना हुई थी, लेकिन अफसोस ये कि वो सफ़र पूरा नहीं कर सकी और रास्ते में ही उनका कत्ल कर दिया गया। अब इस जांच के लिए सबसे पहले पति प्रकाश अलबेला का बयान लिया गया। प्रकाश के बयान के अनुसार वो सुबह करीब 6 बजे रांची हावड़ा हाईवे के बगनान पहुंचे थे। पेशाब के लिए सुनसान जगह देखकर रुके, लेकिन उनके कार से उतरते ही वहां हथियारों से लैस 3 लुटेरे पहुंच गए। उन लुटेरों ने सबसे पहले प्रकाश का पर्स छीना और फिर कार में लूट करने लगे। ईशा भी इस दौरान कार से उतरी हुई थी, जबकि 3 साल की बेटी प्रकाश की गोद में थी। प्रकाश ने बताया कि जब ईशा ने लुटेरों का विरोध किया तो उन लोगों ने ईशा पर गोलियां चला दी। ईशा को गिरते देख प्रकाश ने शोर मचाया तो लुटेरे डरकर भाग गए। खून काफी बह गया था, आसपास मदद के लिए कोई था नहीं, तो प्रकाश ईशा आलिया को कार से लेकर 8 किलोमीटर दूर गए, जहां मिले कुछ स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की। स्थानीय लोगों ने उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाकर साथ ही पुलिस को सूचना दी और उल्बेरिया अस्पताल ने ईशा आलिया को मृत घोषित कर दिया। अब प्रकाश के बयान के अनुसार सबसे पहले क्राइम सीन की जांच की गई। प्रकाश अपनी 3 साल की बेटी को गोद में लिए रोते हुए पुलिस को क्राइम सीन तक ले गया। उन्होंने हत्यारों के आने और भागने की दिशा बताई। पुलिस ने देखा कि क्राइम सीन के करीब एक फैक्ट्री है जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब सीसीटीवी कैमरा खंगालने पर चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रकाश के बयान के अनुसार वहां कोई हलचल नहीं थी। वक्त के अनुसार न वहां कोई आया था, न वहां से कोई भागता हुआ देखा गया था। साथ ही फोरेंसिक टीम ने जब क्राइम सीन की बारीकी से जांच की तो वहां कोई बुलेट फ्रंटल भी नहीं मिला, जो आमतौर पर गोली चलाए जाने के बाद बुलेट से गिरता है। न ही वहां कोई खून के निशान थे, जबकि प्रकाश के बयान के अनुसार गोली लगते ही ईशा जमीन पर गिर पड़ी थी। अब जांच की अगली कड़ी थी वो कार जिसमें प्रकाश ईशा का शव लेकर आए थे। कार की हालत बेतरतीब थी।
पिछली सीट खून से सनी हुई थी। ईशा को भेजे में गोली लगी थी, जिससे उसके दिमाग के चीथड़े कार की सीट पर चिपके हुए थे। फोरेंसिक टीम को कार के अंदर से ही बुलेट का फ्रंटल पार्ट भी मिल गया और घटना से जुड़े हुए और चीज़ों की जब छानबीन की गई तो पाया गया और घटना से जुड़े सबूत और प्रकाश का बयान तालमेल नहीं खा रहे थे, जिसके चलते पुलिस को पहली बार प्रकाश पर शक हुआ। अब वहीं पोस्टमार्टम कर रही डॉक्टर्स की टीम से मिली रिपोर्ट भी प्रकाश के बयान को झूठा साबित कर रही थी। प्रकाश ने कहा कि मुठभेड़ में लुटेरों ने ईशा को गोली मारी, लेकिन असल में ईशा की कनपट्टी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली लगी थी, जो दिमाग को चीरते हुए दूसरी कनपट्टी से निकल गई थी। लेकिन मारपीट के दौरान ऐसा होना नामुमकिन था। ऐसा तभी मुमकिन है जब कंट्रोल सिचुएशन में गोली चलाई जाए। डॉक्टर्स ने दावा किया कि ईशा आलिया को जिस समय गोली लगी उस समय वह सो रही थी। अब तीसरी शक की वजह थी प्रकाश का ये दावा करना कि उसने क्राइम सीन से 8 किलोमीटर दूर मदद मिली, जबकि जहां गोलियां चली थी वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक पुलिस की चेक पोस्ट थी, जहां उस रोज सुबह पुलिस मौजूद भी थी। ईशा की मौत को महज एक ही दिन हुआ था कि उनके परिजनों ने प्रकाश पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में परिवार ने बताया कि प्रकाश अक्सर ईशा के साथ मारपीट किया करता था। हालांकि अब ये सबूत प्रकाश की गिरफ्तारी के लिए काफ़ी थे, सो पुलिस ने प्रकाश को गिरफ्तार तो किया, लेकिन वह लगातार यही कहता रहा कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा। कई बार एक ही बयान दोहराने के बाद पुलिस की सख्ती के आगे प्रकाश टूट गया और उसने आरोप कबूल कर लिए। प्रकाश के इकबाल जुर्म के अनुसार घर से निकलने से पहले ही वो ईशा आलिया की हत्या की साजिश रच चुका था। कुछ ही दिन पहले वो फेसबुक के जरिए मोहित कुमार के संपर्क में आया था। दोनों की सोशल मीडिया पर दोस्ती बढ़ी और मोहित ने ही दोस्ती की खातिर प्रकाश को हथियार मुहैया करवाए थे। इस कत्ल में प्रकाश का भाई संदीप भी शामिल था, जिसने साथ मिलकर कत्ल की कहानी रची और इसे लूट दिखाने का प्लान बनाया। महज 24 घंटे के अंदर ही हावड़ा पुलिस ने इस मामले से जुड़े तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कत्ल आखिर किया क्यों गया। दरअसल ईशा आलिया उर्फ रिया कुमारी से शादी करने से पहले ही प्रकाश एक दूसरी महिला से शादी कर चुका था, जिससे उसके 2 बच्चे थे। इस बात की जानकारी ईशा को नहीं थी। जब शादी के कुछ महीनों बाद ईशा को इसकी खबर लगी तो खूब घर में हंगामा हुआ। दोनों का इस बात पर अक्सर झगड़ा भी होता था और कई बार तो ये झगड़ा मारपीट की हालत भी ले लेता था। अब ये झगड़ा इतना बढ़ा कि रांची के हजारीबाग में इस मुद्दे पर पंचायत भी बैठी। पंचों के फैसलों के अनुसार प्रकाश को दोनों पत्नियों को बराबर हक देना था। हालांकि ईशा इसके खिलाफ थी। वो अक्सर प्रकाश को पहली पत्नी से मिलने से रोका करती थी, जो झगड़े की जड़ बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश को ईशा के स्टार कैरेक्टर से भी दिक्कत थी। उसका लोगों से मिलना जुलना, इससे भी वह पार्टी आदि के लिए भी रोकता रहता था। अब इन सारे विवादों के बीच फिल्मों में लगाए पैसे डूबने से प्रकाश अलबेला 30 लाख के कर्ज में फंस गया था। प्रकाश को कर्ज बढ़ा रहा था, लेकिन पत्नी ईशा लाखों रुपए होने के बावजूद भी